नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मेष राशि वालों के बारे में बताने वाले हैं कि उनके लिए आने वाले 7 दिन यानी कि 7 मई से 14 मई तक के यह दिन किस तरह से रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। इस दिन का ग्रह गोचर अपने कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग लेकर अपना कार्य आरंभ करें। सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। साथ ही कुछ समय से चल रही समस्या का भी हल मिलने वाला है। आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा से नई नीतियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियों में आए बदलाव का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है और आप अपने मनोबल द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण अनुबंध ना लेकर वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करें। साथ ही परिवार के व्यक्तियों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। इससे पारिवारिक वातावरण भी मधुर बना रहेगा। आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, उसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं मेष राशि वालों का आर्थिक राशिफल के बारे में। कामकाज के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं और कुछ दिनों से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सरकार से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सही उपयोग करने की जरूरत है। सोच समझकर ही अपने आर्थिक फैसले ले। आप अपने किसी करीबी को कोई तोहफा देने की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि पैसों को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बजट अनुसार ही खर्च करें। आप वही तोहफा चुनें जो आपके बजट में हो। कामकाज की बात करें तो यदि दफ्तर में आपको कोई परेशानी है तो उस अधिकारियों से बात करने का यह उचित समय है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं मेष राशि वालों का लव लाइफ किस तरह से रहने वाला है। प्रेमी जीवन पर बाहरी लोगों का प्रभाव देखा जा सकता है। इससे प्रेमी की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा। लव लाइफ को चलाने के लिए 2 ही लोग होते हैं और तीसरा अगर घुसने की कोशिश करे तब सचेत हो जाए। बहुत से कामकाज में आप व्यस्त रह सकते हैं। आप प्रेमी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने पर आप दोनों जगहों की अपनी ऊर्जा का सही से उपयोग भी कर पाएंगे और सुकून की सांस लेंगे। आज के ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि आपके बार बार कॉल करने से प्रेमी दबाव में आ सकता है और ऐसा करने पर उसकी बोलचाल आपसे कम हो सकती है। संबंधों को जिंदा रखने के लिए उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपको किसी अनपेक्षित व्यक्ति से डेटिंग का प्रस्ताव भी मिल सकता है जो आपको हैरानी में डाल जाएगा। जरूर जाए और इसका आनंद ले। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं मेष राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो रोड पर आपको ज्यादा सावधान होकर चलना होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि आपको रास्ते में पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो जाए। आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, इसीलिए जो भी खाए उस पर ध्यान दे। आपको अपने खानपान को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपनी डाइट को सुधारने का लक्ष्य भी बना सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप ताजे फल और घर में पका खाना खाएं। हो सकता है आप शाकाहारी भोजन ही खाएं। इस बदलाव से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी पाचन संबंधित परेशानी भी दूर हो जाएगी। आपकी नई चीजों का आविष्कार करने में
दिलचस्पी बढ़ेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं मेष राशि वालों को इन दिनों में किन मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। व्यापारियों को अपने फैसले सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक मामलों में आपका अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बड़े मुनाफे के लिए आप छोटे फायदों को नजरअंदाज न करें। आप नौकरी करते हैं तो किसी सहकर्मी से आपकी कहासुनी हो सकती है। बेहतर यही होगा आप बातों को ज्यादा आगे न बढ़ाएं, अन्यथा कार्यस्थल पर आपकी छवि बिगड़ सकती है। पैसों की स्थिति में गिरावट संभव है। बिना सोचे समझे खर्च करने की आपकी आदत के कारण आपका बजट असंतुलित हो सकता है। किसी काम के प्रति निर्णय लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ले। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ध्यान रहे कि जरा सी भी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। इसीलिए मन को संयमित रखें तथा झूठे दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। सिर्फ शुभ कामों के दौरान ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी लगाना चाहिए वंदनवार। जानिए इसके फायदों के बारे में। हिंदू धर्म में कई तरह के रीति रिवाज और परंपराएं होती है। जैसे दरवाजे के ऊपर वंदनवार लगाना ही ले लीजिए। जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो दरवाजे के ऊपर वंदनवार लगाने की परंपरा होती है। मान्यता है कि शुभ कार्यों के दौरान घर के दरवाजों पर वंदनवार लगाने से वह कार्य अच्छे से पूर्ण होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अब वैसे तो लोग इस वंदनवार को सिर्फ शुभ कार्यों के दौरान ही लगाते हैं, लेकिन इसे आम दिनों में भी लगाया जा सकता है। इससे घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल बना रहता है। यह वंदनवार भी कई अलग अलग चीजों से बनाकर ही लगाए जाते हैं। हर चीज के वंदनवार का अलग अलग लाभ होता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर में किस किस टाइप के वंदनवार लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बना वंदनवार लगाना चाहिए। इससे आपके वंश की अच्छी वृद्धि होती है। आम के पत्तों का वंदनवार अधिकतर दिवाली के शुभ अवसर पर बांधा जाता है, लेकिन आप इसे हमेशा बांध कर भी रख सकते हैं। इससे आपको घर में शुभ फल प्राप्त होंगे। मान्यता है कि घर में आम के पत्तों के वंदनवार को लगाने से खुशहाली हमेशा बनी रहती है, दुख दूर भाग जाता है, घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। दूसरी बात, यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो घर की चौखट पर अशोक के पत्तों के वंदनवार लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि अशोक के पत्तों से बना वंदनवार घर की धन संबंधी समस्या को दूर कर देता है। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा माँ लक्ष्मी जी को आपके घर में आने के लिए आकर्षित करती है। तीसरी बात, घर में नेगेटिव एनर्जी अधिक हो जाए या बाहरी और बुरी शक्तियां डेरा जमा ले तो पीली कौड़ी या सीप से बना वंदनवार लगाना चाहिए। इससे आपके घर पर इन नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह नष्ट हो जाती है। घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही रह जाती है। चौथी बात, घर का कर्ज बढ़ जाए या घर में सभी बीमार रहने लगे तो नारियल के रेशों से बना वंदनवार लगाना चाहिए। बताते चले कि वंदनवार को घर की शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर के दरवाजे पर वंदनवार लगा होता है वहां देवता का वास होता है। उस घर की सुख शांति को कभी किसी की नजर नहीं लगती है। दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।